कैसे एक औरत अपने बीमार शख्स की खिदमत करती है और उसकी मजबूरी का फायदा कैसे उठाते हैं। वीडियो को लाजमी देखिएगा, वीडियो को एंड तक देखिएगा, वीडियो को लाइक शेयर सब्सक्राइब लाजमी कीजिएगा। बैक करने लगा वीडियो प्ले, वीडियो एंड तक लाजमी देखिएगा। बहुत खांसी आई है। बीमार शोहर क्या हो गया है? पानी पिए। क्या हाल है? अगर तुम ना होती तो मेरा क्या बनता। अल्लाह खैर करेगा। आप क्यों परेशान हो रहे हैं? आप ऐसा क्यों सोचते हैं? मैं हूं ना, मैं सब कुछ संभाल लूंगी। आप परेशान ना हो बस। मैं तुमसे एक बात कहना चाहता हूँ। हाँ बोलो, मैं सुन रही हूँ। बीमारी दिन ब दिन बढ़ती जा रही है। ऐसे में न जाने कब क्या हो जाए। आप परेशान ना हो, मैंने अपने साहब जी से बात की है, वो कोई ना कोई हल निकालेंगे और मैं आपका इलाज जरूर करवाऊंगी। इस दौर में भला को पैसे क्यों देगा? अगर उन्होंने पैसे दे भी दिए और मैं फिर ना बचा तो तुम ऐसा करो, अगर मुझे कुछ हो जाए तो तुम्हें मेरी तरफ से इजाजत है। तुम बेशक दूसरी शादी कर लेना। आप ये ऐसी बातें क्यों कर रहे हैं? आप मुझ पे क्यों नहीं भरोसा कर रहे? मैंने कहा ना, मैं आपको कुछ नहीं होने दूंगी। आप परेशान ना हो। बीमारी ठीक होने का नाम नहीं ले रही। आप लेट जाएं। घर में काम करती है, हिसाब लगा लें। वाह शीला वाह, तुमने तो मेरे घर को चांद की तरह चमका दिया है। शुक्रिया साहब जी। तुम बहुत अच्छा काम करती हो। शुक्रिया साहब जी। अच्छा, तो वो चाय नाश्ते का क्या किया? बना लिया क्या भी रहता है? वो साहब जी, मैंने कहा था आप सो रहे हैं तो आप उठेंगे तो गर्मा गर्म बना के दूंगी आपको नाश्ता। क्या बात है, अरे गरम गरम शीला, नाश्ता। जितने अच्छे से तुम मेरा ख्याल रखती हो ना, कोई और तो ये कर ही नहीं सकता था। जी शुक्रिया साहब जी, शुक्रिया। तुम्हारी मेहनत को देखते हुए ना, मेरे दिल में ये एहसास पैदा हो गया है कि मैं अगले महीने से तुम्हारी तनख्वाह डबल कर दूं। सच्ची साहब जी, अगले महीने से मेरी सैलरी डबल होके मुझे मिलेगी। शुक्रिया साहब जी। अच्छा, तो फिर मैं शावर ले लूं और तुम चाय नाश्ता अच्छा सा बना दो। जी साहब जी। साहब जी, क्या बात है शीला? साहब जी, वो मुझे कुछ पैसों की जरूरत थी। वो ना। एक मिनट शीला। जी चीमा साहब, जी जी मैं इधर घर पे ही हूँ, आ रहा हूँ, मैं आ रहा हूँ। शीला, आ भी जाओ अब। आई साहब जी। फिर उसने वापस रख दिया। एक लड़की को देखा तो ऐसा लगा जैसे खिलता गुलाब, जैसे संदल की आग, जैसे बन में हिरन जैसे। क्या क्या बात बात है, इतनी प्यारी खुशबू।
शीला, क्या बना रही हो खाने में? पूरे घर में खुशबू फैली हुई है। साहब जी, आपकी पसंद का मैंने आज खाना बनाया है। करेले गोश्त बनाया है साहब जी। वाह, करेले गोश्त। एक तुम ही तो हो जो मेरी हर ख्वाहिश का ख्याल करती हो। साहब जी, वो मैंने आपको बताया तो था कि मेरे शोहर की तबीयत ठीक नहीं और डॉक्टर ने 3 लाख का बोला है। तो अगर आप मुझे दे देते, आपका एहसान होता। ये जमाने का दस्तूर है। इस दुनिया में कोई भी किसी को कुछ ऐसे ही नहीं देता। अगर कुछ चाहिए हो तो बदले में सामने वाले को भी कुछ ना कुछ देना पड़ता है। समझ रही हो ना मेरी बात? पर साहब जी, ये मैं कैसे कर सकती हूँ? मैं तो शादीशुदा हूँ। जानता हूं मैं, लेकिन तुम फिक्र न करो, मुझ पे यकीन रखो। ये राज सारी जिंदगी तुम्हारे और मेरे दरमियान राज ही रहेगा। किसी को कानो कान खबर ना होगी। पर साहब जी, समझ रहे हो? सोच कर बताना। और कल अपने शौहर को ले आना, पैसे दे दूंगा मैं। हाँ। मजबूरी। याद रखो, अगर कुछ चाहिए हो तो कुछ ना कुछ देना पड़ता है। समझ रहे हो? साहब जी, उसने अपने शोहर को बुला लिया इधर। साहब जी, आज के दौर में तो सगे बहन भाई नहीं पैसे देते, रिश्तेदार तो दूर की बिल्कुल बात सही है। कह रहे हैं। आपने जो वादा किया है हमें पैसे देने का, हम आपके बड़े शुक्रगुजार हैं जी। जैसे भी होगा, मैं और शीला हम दोनों मिलकर आपके पैसे उतारेंगे। जिंदगी बात नहीं और ये भूलेंगे। एहसान आपका जिंदगी भर नहीं भूलेंगे जी। उसने इसमें एहसान वाली की बात बात है। ना। शीला ने भी तो पूरा घर संभाला हुआ है ना, और इसका तो मुझे खाना ही बहुत पसंद है। वैसे डॉक्टर ने कितने पैसों का कहा है? साहब जी, डॉक्टर ने ऑपरेशन के 3 लाख मांगे हैं। पैसे तो मैं दे देता हूँ, तुम धीरे धीरे करके मुझे बता देना। जी ठीक हो गया साहब जी, बहुत शुक्रिया। आप ऐसे वक्त में हमारा साथ दे रहे हैं। ठीक है शीला, मैं चलता हूँ। शीला, शीला की जवानी। मैं एक जरूरी काम से ऑफिस जा रहा हूँ, शाम को आके तुम पैसे ले जाना। जी साहब जी। और हाँ, तुम्हें अपना वादा तो याद है ना? जी साहब जी, याद है। ठीक है, फिर मैं निकलता हूँ। मजबूरी। शीला तैयार हो रही है भाई फूट पवारना। शीला तैयार हो गई है और अपने मालिक ने मेरे ख्याल फोन करेगी। हाँ, उन्हीं का। हेलो, हाँ शीला। जी साहब जी, आपने कहा था ना कल शाम को घर आ जाना, तो साहब जी मैं आ गई हूँ, घर आ गई। असल में ना मुझे ऑफिस में कुछ काम था, इसलिए मैं थोड़ा लेट हो गया। साहब जी, आपको पता तो है कि मैंने अपने शोहर को हॉस्पिटल लेके जाना है। हाँ हाँ, आ गई हो तो कोई बात नहीं, आप बैठो, मैं थोड़ी देर में आता हूँ। जी साहब जी, ठीक है। मैं आता हूँ।
अरे शीला, अरे शीला। शीला तो लगी है भैन, शीला में नींद आ गई है, नींद आ गई शीला में। शीला का एक्सरा हो गया तो पैसे निकाल रहे हैं। एक्सरा रिव्यू कर रहे हैं एक्सरा। आप बैठे साहब जी, मैं आपके लिए पानी लेके आती हूँ। साहब जी आ गए, बैठो यहाँ, एक्सरा जो पानी को छोड़ो। शीला ये लो शीला पैसे। ओह माय गॉड, ले लो, तुम्हारे लिए ही है। साहब जी ये पैसे? हाँ हाँ शीला, ये पैसे तुम्हारे लिए ही हैं। शीला, तुमने कैसे हिस्सा सोच लिया पकड़ो शीला कि तुम्हारा मालिक इतना करैक्टरलेस है कि तुम्हारी मजबूरी का नजायज फायदा उठाएगा? मैं तो तुम्हें आजमा रहा था कि तुम अपने शौहर की खातिर किस हद तक जा सकती हो, और तुम मेरी आजमाइश में पूरा उतरी। मैं खुश हूँ कि मेरे घर में वो औरत काम कर रही है जो वफादार है और खुददार है। अगर औरत चाहे तो अपने शौहर के सामने शीशा पिलाई हुई दीवार बन जाती है जिसको कोई भी गिरा नहीं सकता। तो जी नाजरीन, जैसे कि आपने देखा कि मैं एक मजबूर औरत की मजबूरी का फ़ायदा उठा सकता था, लेकिन मैंने नहीं उठाया। अगर यही वाकया आपके साथ होता तो आप क्या करते? तो जी नाजरीन, जैसे कि आपने देखा कि ये हमारी स्टोरी का दी एंड भी आपके साथ हमने शेयर किया। अपनी राय हमें लाजमन बताइएगा और कमेंट सेक्शन में बताकर जरूर जाइएगा। हमारी इस वीडियो को लाइक शेयर और कमेंट जरूर करें, सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा। तो वीडियो को लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब लाजमी कीजिएगा। मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो। बाय बाय।